बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। याद रहे कि इस वक्त इसराइली पायलट का एक बयान मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में हकीकत क्या है और इसराइली पायलट ने किस बात का एतराफ़ किया है, आपको बताते चलें कि इसराइली पायलट ने कहा कि गुस्से में आकर गजा में बुलंद इमारतों पर बमबारी की, टनों के हिसाब से बारूद फेंका, आग और बारूद की बारिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिली तो झंझलाहट और गुस्से में आकर रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। पायलट्स के बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। प्यारे दोस्तों, इसराइली पायलट ने फ़लस्तीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बमबारी की, बारूद फेंका, बारिश की तरह बारूद को फेंका गया। जब कामयाबी नहीं मिली तो इसराइली पायलट ने कहा कि मैंने मजबूरी में आकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि फ़लस्तीन के अंदर जितनी भी बड़ी इमारतें हैं उनको सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तबाह फ़लस्तीनी प्लाजे के मालिक का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत जाने का ऐलान। प्लाजे में ज़राए अबलाग के दफ्तर और रिहायशी अपार्टमेंट्स थे। वहाँ पर किसी किस्म का कोई अक्सरी सरगर्मी नहीं थी, फिर भी हमारे प्लाजे को क्यों गिराया गया। आज की वीडियो में तमाम तर रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं और आज की वीडियो आप अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइली पायलट का कहना है कि नाकामी के बास फौज तलमला रही थी, सब पागल हो गए थे और मायूसी बढ़ रही थी, जिसे दूर करने के लिए गजा में बुलंद रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को निशाना बनाया गया। पायलट ने कहा कि हम मानते हैं कि हमने जानबूझकर मासूम बच्चों को निशाना बनाया। पायलट ने कहा कि हमें हुक्म दिया गया कि इमारतों के साथ साथ जहां पर लोगों की रिहाइश है वहां पर बमबारी करें, और हमने इतने ज़्यादा मिसाइल फेंके जितने बारिश के कतरे होते हैं। हमने टनों के हिसाब से बारूद फेंका, आग और बारूद की बारिश कर दी, लेकिन उसके बावजूद हमें महसूस हो रहा था कि कामयाबी हमें नहीं मिल रही। हम फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों को रोक पा रहे थे, ना उनकी क़यादत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे, तो हमने झंझलाहट और गुस्से में आकर जानबूझकर रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। इसराइली कालम निगार का कहना है कि इसराइली चैलेंज पर बार बार गजा की बुलंद इमारतों को गिरते दिखाया गया ताकि इंतकामी जज्बात को तस्कीन दी जा सके। इमारतों को गिरता देखकर इसराइल साबित करना चाहता था कि वो कितना मजबूत है, लेकिन इस तबाही को बार बार दिखाना दरअसल कमजोरी की निशानी है। वाज़ह है कि अमरीकी जंगबंदी के लिए अमरीका, मिस्र और कतर समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपना किरदार अदा किया। इन ममालिक की जानब से गजा की खराब सूरत हाल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हमास की क़यादत पर कशीदगी ख़त्म करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और दीगर कुछ इस्लामी ममालिक समेत अहम यूरोपीय मुल्क की जानब से भी भरपूर दबाव डालकर इसराइल को सीज़ फायर करने पर मजबूर किया गया। ताहम सीज़ फायर होने से कबल ही गुज़िश्ता 11 रोज के दरमियान इसराइल अपनी रियासती दहशतगर्दी के जरिए दर्जनों मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद और हज़ारों अफराद के घर तबाह कर चुका। इसराइली हमले में शहीदों की तादाद 240 से ज़्यादा है, जबकि 1,500 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ इसराइल के हमलों की वजह से बहुत से फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अपने सरों को छुपाने के लिए उनके पास छतें नहीं हैं। स्कूलों की इमारतों में वो खुद को महफूज बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी के दौरान 13 मंजिला प्लाजे के फ़लस्तीनी मालिक ने
اسرائیل کے خلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کا فیصلہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق فلسطین کے مطابق الجدہ پلازہ کے مالک جواد مہدی نے کہا ہے کہ ان کے پلازے میں ذرائع ابلاغ کے دفتر اور رہائشی اپارٹمنٹس تھے۔ وہاں پر کسی قسم کا کوئی عسکری سرگرمی نہیں تھی اور نہ کوئی کسی قسم کا کام ہو رہا تھا، پھر ہمیں کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ہمارا پلازہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس میں جتنے بھی رہائشی لوگ تھے، جتنے بھی لوگ سرگرمیاں کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ان کے پلازے کو مسمار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور وہ اس ظلم کے خلاف عالمی فوج داری عدالت میں آواز اٹھائیں گے۔ خیال ہے کہ 15 مئی کو اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں بمباری کے دوران جواد مہدی کے پلازے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ یہ 13 منزلی عمارت تھی جس میں زیادہ تر ذرائع ابلاغ کے دفتر اور رہائش گاہیں تھیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی بمباری کا نوٹس لیں اور غزہ پر کی گئی بحرمہ بمباری کے خلاف عالمی ادارے میں آواز اٹھائیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عالمی اداروں میں آواز جو اٹھائی جاتی ہے اس کے خلاف کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کے ایک سابق ریٹائرڈ جنرل نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بمباری کر کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، مگر اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں اسلامی تحریک مزمت حماس کے راکٹ روکنے میں ناکام رہا ہے۔ سابق اسرائیلی جنرل نے فوجی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظریہ ناکام رہا ہے کہ صرف فضائی طاقت سے کامیابی حاصل کی جا سکے۔ بریک میں خبردار کیا کہ اسرائیل کو ایک ایسے حالات کا سامنا ہے جو کسی المیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ خیال ہے کہ جنرل بریک نے سن 1973 کے مصر اور شام کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران خفیہ کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 11 روز کی تباہ کن بمباری کے باوجود راکٹ حملے روکنے ناکام رہے تو ہم کئی محاذوں پر جنگ کو کیسے جیت سکتے ہیں۔ جنرل نے کہا کہ اسرائیل کو ناقابل تصور تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے 2 ہفتے غزہ کی پٹی پر بمباری کی، مگر وہ حماس کو راکٹ حملوں سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔